नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को संस्कृत में आवेदन पत्र बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 गो आवेदन पत्र पूछा जाएगा, उसमें से कोई भी 2 गो आपको बनाना होता है, ठीक है। और 8 नंबर का दोस्तों आवेदन पत्र होता है। और इस वीडियो में हम आपको जो जो आवेदन पत्र बता रहे हैं और जैसे जैसे लिखे हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही आप कॉपी में इसे उतार लीजिए, क्योंकि इसी में से 4 गो पूछेगा आप लोगों से, एगो दूगो नहीं। हम वो नहीं है कि ये बताते हैं तो इसमें से एगो कौन पूछेगा या दूगो कौन पूछेगा, पूरा 4 इसी में से पूछेगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो तुरंत जाकर ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि वो ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो हर एग्जाम के दिन आप लोगों को अच्छे से मदद हम करेंगे। इतना बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन सेट करके आपको देंगे, आपको तैयारी करके भेजेंगे कि जाते जाते तुम 20 मिनट के अंदर पूरा अपना ऑब्जेक्टिव सही कर लोगे किसी भी सब्जेक्ट का। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, फ्री ग्रुप है, पैसा वैसा वाला नहीं है, फर्जी कोई ग्रुप नहीं है, ओरिजिनल ग्रुप है। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए जी, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर आपका प्रश्न दोस्तों आता है, ये आपका पहला नंबर प्रश्न है कि अपने जन्मदिन की समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्रों को एक निमंत्रण पत्र संस्कृत में लिखे। यानी कि आपका जन्मदिन है, लेकिन आपके जन्मदिन पर आपके मित्र भी तो आएंगे, तो अपने मित्रों को बुलाने के लिए आपको निमंत्रण पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत में। तो आओ हम बताते हैं। एग्जामिनर पता है क्या चीज देखता है, वही आपको सही करना है। एग्जामिनर मेन ये देखता है इधर का, और आपका लास्ट वाला इधर का इतना लास्ट वाला देखता है। बाकी बीच में अगर 4 गो शब्द गलती भी लिखोगे या फिर हिंदी में भी 2-4 गो शब्द बीचों में लिख देते हो ना, वो पढ़ने नहीं जाएगा, टाइम है उतना, उसके पास टाइम नहीं है। तो ये वाला और ये वाला आपको तरीका सही करना है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक तरफ से मैं बताऊं तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लिखिएगा प्रिय मित्र विवेका। प्रिय मित्र विवेका यानी कि आप अपने मित्र विवेक के पास ये पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो लिखिएगा प्रिय मित्र विवेका, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लड़के का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्रिय मित्र विवेका, फिर लिखिएगा नमस्कार या फिर नमस्ते, आप नमस्ते भी कह सकते हो, नमस्कार। तो नमस्कार सही रहेगा, क्योंकि संस्कृत में हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे नमस्कार, यहाँ कॉमा देंगे। फिर लिखेंगे शुभ समाचारम अस्ति यत अस्मिन् वर्षे मम जीवन दिवस आगामी सोमवार भविष्यति। मतलब कि शुभ समाचार है, इस महीने मेरा जन्मदिन आने वाला है सोमवार को। मतलब कि सोमवार, इस महीने सोमवार के दिन मेरा जन्मदिन आने वाला है, ठीक है। यही आपको लिखना है। प्रति वर्ष मम पिता लघु समारोहस्य आयोजनम करिष्यति, पूजया कार्यक्रम सार्व चतुर्वदने भविष्यति, तत्पश्चात जलपानम भविष्यति, है ना। और स्वर्णी अपि मम मित्राणि आगमिष्यन्ति, तुभ्यम अपि मित्रम प्रेषयामि, त्वमपि सपिर्वम वारम उचित समय आगंत्या समारोहस्य शोभना वर्धस्य, है ना। तो ये आपको लिख देना है। मानते हैं दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिलेंगे जो पढ़ने में भी दिक्कत होगा, लिखने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, आप इसमें से मतलब कि 3 से 4 लाइन, 3 लाइन याद कर लीजिएगा। 3 लाइन नहीं याद होगा, 2 लाइन याद कर लीजिएगा, और 1 लाइन अपने मन से इधर उधर घसका के उसका के लिख दीजिएगा। और ये वाला सही कर दीजिएगा। 4 में 4 नंबर मिलेगा, सच बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी पेपर लिखा। अब लिख दीजिएगा तुम्हारा मित्र आशीष, मतलब कि तो मित्रम आशीष, बस आपका हो गया, ठीक है। ये आपका पहला लेटर हो गया। अब हम आपको दूसरा लेटर बताते हैं। दूसरा लेटर आपका है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपका लेटर क्या है, हाँ, यहां पर आपका दूसरा लेटर है कि आपके विद्यालय में आयोजित संस्कृत सभाषणम शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। यानी कि यहां भी आपको अपने मित्र के पास ही लिखना है आवेदन पत्र। तो लिखिएगा प्रिय मित्र सुरेश नमस्कार, प्रिय मित्र सुरेश नमस्कार, है ना। अत्र कुशलम त्रास्तु अहम कुशलापूर्वक निवसामि, अस्माकं विद्यालय संस्कृतम संभाषणम शिविरम आयोजयति, है ना।
तस्मिन अनेके छात्रा सम्मिलित अभवन, मतलब कि इसमें अनेक छात्र सम्मिलित हुए हैं, है ना। कार्यक्रम अतीव भव्य आसीत्, अस्माकं प्राचार्य महोदय संस्कृत संभाषणस्य महत्वम् अपठत्, अन्ते मुख्य अतिथि पुरस्कारम् ऐच्छत्, अहमपि पुरस्कारम् अलभम्। मातृपितृ मतलब कि माता पिता, माता पिता मतलब कि देखो मातृपितृ का मतलब हुआ माता पिता, है ना। चरणों मम प्रणाम मंजलि निवेदयाई, है ना, निवेदयाय, है ना, याद रख लीजिएगा, निवेदनीय, गजब का शब्द लिखा गया, निवेदनीय, है ना, निवेदनीय। तो ये आपको इतना लिख देना है, इसमें से भी आपको कुछ अच्छे से आपको 2 से 3 लाइन याद कर लेना है, बाकी आप वो तरीका ये तरीका सही कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा भवदीय मित्र गणेश, आपको ये लिख देना। मित्र से संबंधित 2 को पक्का रहेगा, है ना, मित्र से संबंधित 2 को आपसे आवेदन पत्र अवश्य पूछा जाएगा। अब देखिएगा तीसरा नंबर आपका है कि अपने विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का वर्णन करते हुए मित्र को एक संस्कृत में पत्र लिखे। तो यहाँ पर भी लिखिएगा प्रिय मित्र किशोर, यहाँ पर बाबू डबल बिंदु दीजिएगा, प्रिय मित्र किशोर, है ना, वहां पर कमा मत दीजिएगा, किशोर मैंने गलती से दे दिया, है ना। तो लिखिएगा प्रिय मित्र किशोर नमस्कार, भवता पत्रम प्राप्तम, भवान कुशली असि इति ज्ञात्वा मनसि प्रसन्नता जायते, मम विद्यालय स्वतंत्रता दिवसस्य समारोह उत्साहपूर्वक मान्यते, सर्व छात्रा शिक्षकास्य अस्मिन् अवसरे व्यस्ता आसन, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुख्य अतिथि आसीत्, स्वतंत्रता दिवसे विद्यालय ध्वजरारोहकार्य कृत्वा स अस्मान् संबोधयति स्म, तदनन्तरं मिष्टान्नं वितरणम् अभवत्, स्वतंत्रता विशेष रूपेण रक्षणीय अस्माभि, है ना, अस्माभि। और लास्ट में लिखिएगा भवता मित्रम रमेश, मतलब कि आपका मित्र भवता मित्र रमेश, यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका मित्र रमेश, हो गया, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इसी में से 2 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब देखिएगा ये 4 नंबर क्वेश्चन तो बाबू पता नहीं कैसे तुम याद करोगे, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपको हर हालत में याद करना है। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो रो के गा के नहीं, सच्चे दिल से माता सरस्वती का नाम लीजिएगा और इसको प्रेम से अच्छे से लिख लीजिएगा, ईमानदारी से, याद हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है। ओके, देखिए आपका प्रश्न है कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखे। तो लिखिएगा सेवायाम कमा प्रधानाचार्य महोदय कमा, अब यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, आरबीडी हाई स्कूल सीमान, मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा, बट आप लोग यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा विषय में क्या, मतलब किसके विषय में आप पत्र लिख रहे हो, तो परीक्षा शुल्क माफम कुरुतु, है ना, मतलब कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु के संपर्क में हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सविनय निवेदनम अस्ति यत मम पिता सर्वकार्य एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, मतलब कि सविनय निवेदन है यह है कि मेरे पिता एक सरकारी एक सरकारी कर्मचारी है ना। लिखिएगा संस्कृत में इसको कि सविनय निवेदनम अस्ति यत मम पिता सर्वकार्य एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, तस्य मासिक आय अति न्यून अस्ति, मेरे पिताजी का मासिक आय मंथली जो पैसा मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। यन परिवारस्य निर्वाह कठिन भवति, मतलब कि मेरे परिवार को चलाना बहुत कठिन हो जाता है। मम परिवारे माता पिता 2 भ्रातरौ एका च भगिनी इति पस्य सदस्य संति, मतलब कि मेरे परिवार में एक माताजी है, एक पिताजी है, 2 भाई हैं और एक भगिनी है ना। अतः अहम भवंतम निवेदयामि यत मम परीक्षा शुल्कम क्षमापयतु, मेरा फीस माफ करने की कृपया करें आप, है ना, ये आप लिख दीजिएगा। और अंत में आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देना है आपका शिष्य यानी कि भवदीय शिष्य रमेश कक्षा 10वीं है ना, ये आपका संस्कृत में आवेदन पत्र हो गया शुल्क माफ करने हैं। तो बहुत ही आसान है, ये आप याद भी कर लोगे, आसान यहाँ पर शब्द हम दिए हैं ताकि आप याद भी कर लो, ठीक है।
अब देखिएगा अगला, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आने वाला है, एक ये प्रश्न है आपका आने वाला है, ये याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में दे लिखे। तो लिखिएगा सेवायाम, फिर लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर लिखिएगा अपने स्कूल का नाम आरबीडी हाई स्कूल सिवान, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा विषय में चरित्र प्रमाण पत्र प्रदानार्थ आवेदन पत्र, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं। अब लिखिएगा महाशय, कमा दीजिएगा। फिर लिखिएगा सविनय, यहाँ पर बिंदु छूट गया है, सविनयम निवेदनम अस्ति यत भवताम विद्यालयस्य अहम दक्षम कक्षयाम, है ना, कक्षयाम छात्र अस्मि, है ना। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का छात्र हूँ, बस इसका यही हिंदी हुआ। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अहम प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अभवम, मध्यम चरित्र प्रमाण पत्र से आवश्यकतम अस्ति, है ना, ये आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आप लोग नीचे यहाँ पर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा अतः विनम्र प्रार्थना यस्त यत भवंतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान यक्षेयु उपरारंच करिए, मतलब कि अतः आपसे विनम्र मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु कृपा करें, है ना। तो ये आपको लिख देना है ना, बस हो गया। और लास्ट में इधर लिख दीजिएगा आपका भौतिक शिष्य ऋषभ कुमार, कक्षा में इतना, रोल नंबर इतना, है ना, आप लोग लिख दीजिएगा, बस आपका हो गया बहुत आसानी से, है ना। तो ये आपका 5 नंबर भी हो गया। चलिए अगला हम आपको बता देते हैं 6 नंबर। हाँ एक ये है ना, एक ये है, इसे याद रखना। ये हमको लगता है ना इस बार पक्का आने का चांस है 100%। ये क्वेश्चन है, निर्धन छात्र कोष के आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्राचार्य को एक संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा परीक्षा भवनाथ, मतलब कि परीक्षा भवन हो गया, परीक्षा भवन मतलब कि परीक्षा भवनाथ, और तिथि लिख दीजिएगा। तिथि मतलब कि 17 तारीख दिन पेपर देना जाइएगा हिंदी का, तो 17/2/2025 से लिखिएगा, उसी दिन का डेट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा सेवायाम, फिर लिखिएगा प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा विषय में, किसके विषय में पत्र लिख रहे हो, तो निर्धन छात्र कोष आर्थिक सहायता हेतु, मतलब कि निर्धन कोष की सहायता हेतु हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं। फिर लिखिएगा महाशय, फिर कमा दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा सविनय निवेदनम अस्ति यत मम पिता सर्वकार्य एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अस्ति तस्य आय अति न्यून अस्ति येन परिवारस्य निर्वाह एन केन प्रकारेण भवति एव, है ना, ये आपको लिख देना है। फिर दोस्तों आपको आगे लिखना है कि 10वीं कक्षायां पुस्तकानि क्रेतुम असमर्थम अस्मि अतः निवेदयामि यत् निर्धन छात्रपात मह्यम प्रचरन्तानि रूप्यकाणि दातुम् अज्ञायतु एतदर्थम अहम सर्वदा अनुगृहन्ति भविष्यामि, ये आप लिख दीजिएगा। और लास्ट में लिख दीजिएगा वही भवता छात्र रमेश कक्षा 10 क्रमांक यानी कि 17, यानी कि रोल नंबर इतना है। आपको यहाँ पर अपना डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देना है, बस आपका हो गया, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और है, बस ये लास्ट आपका इतना का ही आपको तैयार करना है ना, इतना का ही आपको तैयारी करना है। ये लास्ट है आपका, जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा परीक्षा भवनाथ, और तिथि लिख दीजिएगा 17/2/2025 लीजिएगा। और यहाँ पर लिखिएगा प्रिय भ्राता राघव, यानी कि प्रिय भाई राघव सुभाषीसा, मतलब कि प्रिय भाई राघव सुभाषीसा, या फिर नमस्ते, या फिर नमस्कार, है ना, या फिर प्रिय नमस्ते, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर लिखिएगा अत्र कुशलम तत्रास्तु सर्वप्रथम स्वजन्म दिवस वर्गपनम स्वीकरोतु, है ना, आनंददायकम क्षणमिदम अस्मिन् शुभावसरे जीवने नूतानि संकल्पानि कुर्यात् तौ जन्मदिवस समारोहे अहम तत्र उपस्थिता न अभवम अतएव क्षमयोतु, है ना, मातृपितृ चरण रेषु मम प्रणाम अनुजेस्य च आशीर्वाद, है ना, ये आपका हो गया, ठीक है। और लास्ट में लिख दीजिएगा तो ज्येष्ठ भ्राता सुरेश, मतलब कि आपका ज्येष्ठ भ्राता मैं सुरेश बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बस ये आपका हो गया। इसी को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। देखो आपसे याद हो पाए या ना हो पाए वो तो अलग की बात है, बट एक बार
माते शारदे का नाम लेना और कॉपी में जरूर लिख लेना। लिखना जरूर दोस्तों, है ना, लिखोगे तभी याद हो जाएगा, ऐसे नहीं याद होगा, आप लिखो जरूर याद होगा। ठीक है, चलिए जी।